हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ इंडियन साइंटिस्ट की एक पूरी सीरीज़ के ऊपर डिस्कस कर रही थी। हालांकि अभी तक उसमें सिर्फ 2 साइंटिस्ट के ऊपर मैंने चर्चा किया है आप लोगों से, और बीच में अराउंड 1 वीक से वीडियोस आनी स्टॉप हो गई थी। तो उसी के क्रम में हम बात करने वाले हैं आज हमारे नए साइंटिस्ट के ऊपर, जो कि हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या फिर सीवी रमन। आप लोगों ने उनका जो शॉर्ट नेम है सीवी रमन, उसको सभी लोग जानते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम है। और बात करें चंद्रशेखर वेंकट रमन सर की, तो इनका जन्म वर्ष 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। 1888 का समय आप सभी जानते हैं कि उस टाइम हमारे यहाँ ब्रिटिश रूलर्स का टाइम था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो उस टाइम अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। तो उसी में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ का तिरुचिरापल्ली जो स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था सीवी रमन सर का। ओके, उसी में देखें इनकी मृत्यु की बात, तो इनकी मृत्यु वर्ष 1970 आज़ाद भारत में बेंगलुरु में हुई थी। ओके, वर्ष 1970 के बेंगलुरु में, जो कि मैसूर स्टेट में आता है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी वर्ष 1970 के आज़ाद भारत में। बात करें सीवी रमन जी को, तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, या फिर यूँ कहें कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने रिसर्च, अपने इन्वेंशन के आधार पर इंडिया को पहली बार वैज्ञानिक जगत में ख्याति दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। और उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और यह नोबेल पुरस्कार उन्हें रमन इफेक्ट के इनोवेशन के संदर्भ में दिया गया था। रमन इफेक्ट, आप सभी अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स आपने पढ़ा है, तो आप सभी रमन इफेक्ट से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। रमन इफेक्ट सीवी रमन की ही इन्वेंशन थी, जिसको उन्हीं के नाम से ही जाना जाता है, सीवी रमन, रमन इफेक्ट। ओके, तो वो इसकी इजाद उन्होंने ही की थी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1930 में उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और अगर बात करें इनकी, तो इन्हें वर्ष 1924 में सीवी रमन जी को ब्रिटिश की रॉयल सोसाइटी का फेलो नियुक्त किया गया था, ठीक है। वहीं इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन, एक जो संकल्पना थी, उसका भी इजाद इन्होंने ही किया था। इसकी संकल्पना भी विश्व के समक्ष इन्होंने ही रखा था। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की संकल्पना को सभी के सामने प्रस्तुत किया था, यानी कि उसकी फुल अनाउंसमेंट की थी। और 28 फरवरी, चूँकि इसी दिन इन्होंने अपनी इस संकल्पना की अनाउंसमेंट की थी, तो इसी दिन भारतीय विज्ञान दिवस के रूप में इस दिन को चयनित किया गया हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है। तो 28 फरवरी 1928 से ही हमारे देश में उसके बाद से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जाने जाने लगा था। ओके, सीवी रमन का इन्वेंशन, प्रकाश का प्रकीर्णन की जो संकल्पना थी, हम उसी को रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने ये संकल्पना दी थी कि क्यों आकाश का या फिर समुद्र का रंग नीला होता है, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें, तो वर्ष 1934 में सीवी रमन ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु की स्थापना की। और 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां पर ये अपने शोध कार्यों को अंजाम दिया करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, जो उनकी उपलब्धि रही है, उसी के आधार पर वर्ष 1929 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद 1954 में उन्हें भारत रत्न, और 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हमारे देश के एक और महान साइंटिस्ट के ऊपर डिस्कस किया, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।